हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होमलेस वैम्पायर का पार्ट 2। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें इज़ले को दिखाया जाता है जो सपना देख रहा होता है, और वो सपने में अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि इज़ले, मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया ना। तो इज़ले कहता है कि नहीं, वो बस मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने तुम्हारे बारे में इधर उधर से काफ़ी टाइम से नहीं सुना ना। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तभी वो लड़का कंकाल बन जाता है और फिर इसलिए देखते रह जाता है। तो फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो इसलिए बेहोश हुआ रहता है। तो ये उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें और मारूंगा। तो फिर उसके बाद इसलिए बोलता है, क्या मैं क्या क्या हुआ अभी? तो यन बोलता है कि चलो तुम उठ ही गए, मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो इंटीमेट होते टाइम बेहोश हो जाए। तो इसलिए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है मैंने जितना ब्लड पिया है उतना काफ़ी नहीं है। तो फिर इसलिए उठ जाता है और फिर उसका ब्लड सक करने लगता है उसके नेक पास से, और फिर साथ ही में इंटीमेट भी होने लगता है। फिर काफ़ी देर इंटीमेट होने के बाद यन सोचता है, आखिर ये कितनी देर ये करने वाला है, अगर ये पॉइजन से नहीं मरा तो मुझे लगता है मैं ही इसे मार दूंगा। फिर ये ख़त्म होने के बाद यन जाने लगता है। तो इसलिए पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो यन बोलता है, नहाने जा रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि इसलिए सोच रहा होता है कि 2 हफ्ते बीत गए जब से मैं इस घर में आया हूँ, और फेक वाइन की खोज का काम अभी तक चल ही रहा है। पर उस दिन के बाद से मैं यन के साथ काफ़ी बार इंटीमेट हुआ हूँ, इतना ज़्यादा कि अब तो मुझे उससे देखकर भी मुझे एक्साइटमेंट होने लगती है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। जो इंसान मेरे सपने में आता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो इंसान है कौन, क्या वो इम्पोर्टेंट था मेरे पास्ट का कोई, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है उसके उसके बारे में। और यन के कहने पर विक्टर ने मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करना सिखाया है, और यन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान लगता है। तो फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो इसलिए अपने रूम में काम कर रहा होता है। तभी यन आता है उसके रूम में और बोलता है, क्या तुम काम कर रहे हो? तो इसलिए बोलता है, क्या तुम मुझे देखने आए हो? हाँ, मेरा काम थोड़ा ख़त्म हो ही गया। तो फिर यन बोलता है कि मैं तो बस काम को देखने आ रहा था। तो फिर उसके बाद इसलिए बोलता है कि ये काम थोड़ा झंझट वाला है, पर अगर मैं मेहनत से काम करूँगा तो हो जाएगा 1 महीने के अंदर में। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे काम आ पा रहा हूँ। तो यन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, चलो इससे कुछ नहीं होने वाला, अपने कपड़े उतारो, गंदी गंदी हरकतें करने के लिए। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यन कहीं जा रहा होता है। तो इसलिए आके बोलता है, तुम जा रहे हो क्या? तुम लेट आओगे क्या आज? तो फिर उसके बाद यन बोलता है, हाँ, मैं आज मेरा इंतज़ार मत करना और जाके आराम करो। फिर वो इसलिए को पकड़ लेता है और सबके सामने किस कर देता है और बोलता है, मैं जल्दी आऊँगा। तो फिर उसके बाद इसलिए अंदर चला जाता है और फिर सोच रहा होता है कि जब मैं इस घर पे अकेले रहता हूँ तो कितना ज़्यादा शांति लगती है यहाँ पर। फिर वो किचन में चला जाता है और सोचता है कि वो आएगा तो उसे पक्का भूख लगी होगी, मैं जल्दी से कुछ बना देता हूँ, काश वो थोड़ा जल्दी आ जाए। फिर वो खाना बनाने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यन को जो किसी इंसान को बांधे हुए होता है और उसे बोल रहा होता है, तुम्हें पता है ना मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकने का क्या अंजाम हो सकता है? और फिर वो बोलता है कि मुझे, अगर तुमने अभी मेरा आंसर नहीं दिया सही सही तो मैं पीस पीस तुम्हारी बॉडी काटने लगूंगा। तब भी वो इंसान कुछ नहीं बोलता डर के। तो फिर उसके बाद यन उसको टॉर्चर करता है काफ़ी, और फिर वो जाते टाइम अपने आदमी को बोलता है कि तुम इसका ख्याल रखना कि ये मर ना जाए, मैं जा रहा हूँ अब। और फिर वो घर चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो घर पहुँच चुका होता है। तो फिर इसलिए उसको बोलता है, अच्छा तुम घर आ गए क्या? तो फिर उसके बाद इसलिए सोचता है, इसके बॉडी से तो किसी और ब्लड की भी स्मेल आ रही है। तो फिर उसके बाद यन बोलता है, मैं आज जल्दी काम ख़त्म करके आया हूँ तुम्हारे लिए, मुझे आके हक नहीं करोगे क्या? या फिर तुम खुश नहीं हो मैं जल्दी आ गया तो इसलिए उसको जाके हक कर लेता है और बोलता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो पूरा दिन तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो यन बोलता है, तुम बोर नहीं हुए? तो इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। तो फिर यन बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ये भी आता है? मुझे तो लगा था तुम्हें बस खून पीना आता है। नेक्स्ट टाइम हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। तो फिर उसके बाद वैसे ही इसलिए बोल ही रहा होता है कुछ, तो उसके नाक से खून आने लगता है। तो फिर यन बोलता है, अपने सर को ऊपर मत करो, आओ बैठो। फिर उसको बैठा देता है और बोलता है, इसलिए क्या तुम बीमार हो? क्या तुम थक गए हो? तो फिर यन इसलिए बोलता है कि पता नहीं, ये आजकल डेली हो रहा है ऐसा मेरे साथ। तो फिर यन बोलता है, ठीक है तो कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे।
तभी फिर यन की नज़र वाइन के पास जाती है। फिर उसको याद आता है कि ये सब तो उसके दिए हुए वाइन ही की वजह से हो रहा है ना, वो वाइन में पॉइज़न है ना। तो फिर उसके बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो ये मर जाएगा। तो फिर उसके बाद इज़ले बोलता है ठीक है, मेरी ब्लीडिंग भी रुक गई है, मैं आता हूँ वॉश करके, ठीक है। और फिर वो चला जाता है और फिर यन परेशान हो जाता है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यन किसी जगह पे होता है जहाँ पे हर जगह के बॉसेस होते हैं। तो फिर वहाँ पे एक इंसान बोलता है कि यन, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी है कि तुम किसी जवान लड़के को अपने घर पे रख रहे हो। तो फिर उसके बाद यन बोलता है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तो फिर वो इंसान बोलता है अगर ये सच है तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे जैसा इंसान एक लड़के पे कैसे टिका हुआ है। वैसे मैं माइंड नहीं करूँगा अगर तुम मेरे साथ कुछ मज़े करना चाहते हो तो फिर यन बोलता है सॉरी, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। फिर वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोलता है 1 महीने हो गए तुमने स्मगलिंग बंद कर दी है क्या, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे हालात ठीक नहीं चलेंगे। तो यन बोलता है आप फिक्र मत करो, मैं एक बार उस चूहे को पकड़ लूँगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं माफ़ी के लिए आपको वाइन की बोतल भेज दूँगा। तो वहाँ पे एक और इंसान होता है, वो बोलता है तुम, ऐसा लगता है काफ़ी सही तुम्हारा काम चल रहा है, तुम ऐसे इतनी कॉस्टली वाइन की बोतल जो इधर से उधर फेंक रहे हो, मुझे तो लगा था तुम्हारे ड्रग सप्लाई बंद हो चुके होंगे अभी तक। तो फिर उसके बाद यन बोलता है अच्छा होगा ना कि आप अपने काम से काम रखो, वैसे मैंने सुना है कि आपका भी कुछ आजकल सही नहीं चल रहा, आप चाहते हो तो मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो इंसान गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर वहाँ पे एक और इंसान होता है, वो बोलता है अरे अरे हम लोग तो फैमिली ही है ना, तुम लड़ क्यों रहे हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक लेडी होती है, वो बोलती है अगर तुम लोग को लड़ना ही है तो बाहर जाओ। तो फिर वो यन को बोलती है कि यन तुमने किसी काम से हम लोग को ना यहाँ बुलाया होगा। तो यन बोलता है अरे यार मैंने तो बस हमारी ग्रुप बॉन्डिंग के लिए बुलाया है, अब तुम लोग तो कभी मिलने को बुलाते नहीं हो तो मैंने सोचा मैं ही बुला लूँ, वैसे मेरा जो काम था और मुझे जो जानना था मैंने जान लिया है, तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में बैठा हुआ होता है, तो फिर उसका आदमी बोलता है आपको कुछ पता चला अंदर जाके। तो यन बोलता है हाँ शायद उसमें से 2 थे, वो लोग बस चांस ढूंढ रहे थे मेरे पीठ पीछे चूरा घोंपने का, उन लोगों को उन पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर उसके बाद वो बोलता है वाइन ट्रेसिंग कैसे चल रही है। उसका आदमी बोलता है हम लोग वो सारे बोतल को रिकवरी कर रहे हैं जितने भी आइडेंटिफाई हुए। तो फिर उसके बाद यन उसको कुछ काम बोलता है, तो उसका आदमी बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। तो फिर उसका आदमी बोलता है कि वैसे उस इंसान का क्या करेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद यन बोलता है किसका। तो फिर उसका आदमी बोलता है कि वही मैं इसलिए की बात कर रहा हूँ, आपका प्लानिंग तो यही था ना कि आप उसे वाइन के काम से बुलाओगे और जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको ठिकाने लगा दोगे। तो फिर यन बोलता है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, मैं उसको देख लूँगा। फिर उसका आदमी बोलता है ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यन घर आ जाता है और इसलिए सोया हुआ होता है, तो वो उठ के बोलता है तुम आ गए क्या। तो यन बोलता है हाँ अगर तुम थके हुए हो तो तुम सो जाओ। और फिर यन उसके पास जाकर कुछ कुछ करने लगता है। फिर उसके बाद इसलिए उसको किस कर देता है और फिर वो बोलता है बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो यन बोलता है क्या स्वीट है। तो इसलिए बोलता है तुम्हारी ब्लड, तुम्हारी सेंट, तुम्हारी बॉडी में हर कुछ स्वीट है, तुम्हें पता है तुम ब्लड की सबसे ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग सेंट को कैरी करते हो। तो फिर उसके बाद यन बोलता है तुम क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। तो इसलिए बोलता है यन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।